आइए बच्चों, नए पाठ की ओर बढ़ते हैं। आज जो हम पाठ करने वाले हैं उसका नाम है कलाकार और लेखक हैं राजेंद्र यादव। आइए पाठ पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए। बहुरूपियों के बारे में हम सब जानते हैं। इन लोगों का पेशा अब समाप्त होता जा रहा है। किसी समय रईसों और अमीरों का मनोरंजन करने वाले बहुरूपिये प्रायः हर नगर में पाए जाते थे। ये कभी धोबी का रूप लेकर आते थे, कभी डाकिये का। हूबहू उसी तरह का व्यवहार करके ये प्रायः लोगों को भ्रम में डाल देते थे। इनकी इसी सफलता से धोखा खा जाने वाला रईस इन्हें इनाम देता था। उसी तरह के बहुरूपिये का एक रूप मैंने राजस्थानी लोक कथाओं में सुना था और मुझे वह अभी भी अच्छी तरह याद है। लगता है कि हम सब के भीतर कहीं न कहीं उसी तरह का एक बहुरूपिया बैठा है। बहुरूपिया एक कलाकार यानी एक आर्टिस्ट या एक्टर होता है जो अलग-अलग रूप लेकर लोगों का मनोरंजन करता है। कभी राजा का रूप लेता है तो कभी चोर का, कभी धोबी, कभी डाकिया तो कभी साधु का रूप या भेष लेकर एक्टिंग करके सबको खुश करता है। एक बहुरूपी का यही व्यवसाय यानी काम या ऑक्यूपेशन है। उन्हें देखकर लोग प्रायः नॉर्मली भ्रम यानी धोखे में पड़ जाते हैं कि यह असली में कौन है। लेखक ने राजस्थानी लोक कथाओं में यानी स्टोरीज में एक बहुरूपी के बारे में सुना था। लेखक कहते हैं कि हम सब के भीतर यानी हम सब के अंदर कहीं न कहीं एक बहुरूपिया या कलाकार बैठा है। आगे बढ़ते हैं। एक बार एक बहुरूपिये ने साधु का रूप बनाया। सिर पर जटाएं, नंगे शरीर पर भस्म, माथे पर त्रिपुंड, कमर में लंगोटी। उसके रूप में कहीं कोई कसर नहीं थी और वह संसार त्यागी साधु ही लगता था। उसने नगर से बाहर बड़े से पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी तैयार की, बगीचा लगाया और बैठकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे सारे नगर में यह समाचार फैलने लगा कि बाहर एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा ने आकर डेरा लगाया है। लोग उसके दर्शनों को आने लगे और धीरे धीरे चारों तरफ साधु का यश फैल गया। लेखक हमें बहुरूपी की कहानी बताते हैं जिसने साधु का रूप बनाया। वह हूबहू कि एग्जैक्ट या बिल्कुल साधु लगता था। सिर पर जटाएं यानी लंबे बाल, शरीर पर भस्म यानी ऐश, माथे पर त्रिपुंड यानी 3 रेखाओं वाला तिलक और कमर में लंगोटी। उसने नगर से बाहर झोपड़ी लगाई और बैठकर तपस्या ध्यान लगाना करने लगा। धीरे धीरे यह समाचार या यह खबर फैल गया कि एक बहुत बड़े साधु ने अपना डेरा लगाया है, अपना घर बनाया है। आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे सारे नगर में यह समाचार फैलने लगा कि बाहर एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा ने आकर डेरा लगाया है। लोग उसके दर्शनों को आने लगे और धीरे धीरे चारों तरफ साधु का यश फैल गया। सारे दिन उसके यहाँ भीड़ लगी रहती थी। लोग कहते थे कि महात्मा जी के उपदेशों में जादू है और उनके आशीर्वाद से संसार के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। अपनी इस कीर्ति से साधु को कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता और मन ही मन वह अपनी सफलता पर मुस्कुराया करता। लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे और सारा दिन उसके यहाँ भीड़ लगी रहती थी। लोग कहने लगे कि महात्मा जी के उपदेशों में उनकी शिक्षा में या टीचिंग में जादू है और उनके आशीर्वाद से सारे कष्ट दुख जो है वो दूर हो जाते हैं। साधु यानी कि वो बहुरूपीय को अपनी कीर्ति यानी सफलता से खुशी होती। आगे बढ़ते हैं कहानी में। नगर के सबसे बड़े सेठ से जब किसी ने साधु का जिक्र किया तो वह अविश्वास से हंस पड़े। बोला, ऐसे ढोंगी जाने यहाँ कितने आते रहते हैं। और वह अपने कारोबार में लग गया। साधु का नाम चारों ओर फैलता जा रहा था।
साधु भी कभी कभी सोचता कि अब फिर बहुरूपिया जीवन में लौटने में क्या रखा है, क्यों न इसी जीवन में अपनी जिंदगी लगा दी जाए। फिर उसका मन धिक्कारने लगता कि वह जिंदगी भर साधु बना रहा तो अपने असली पेशे के साथ बेईमानी करेगा। इसी सोच विचार में उसके दिन निकलने लगे। नगर के एक बड़े सेठ से किसी ने साधु का जिक्र किया, यानी उनको बताया, तो वे हंसकर बोले, अरे ऐसी कई ढोंगी यानी नकली साधु देखे हैं, और अपने कारोबार यानी बिजनेस में लग गए। साधु का नाम चारों ओर फैलता जा रहा था, यानी ही वॉज बिकमिंग फेमस। बहुरूपिया भी सोचता कि क्यों न इसी तरह साधु बना रहूं, इज्जत और पैसा दोनों मिल रहा है। लेकिन कभी उसका मन धिक्कारने लगता, यानी उसकी बुराई करता कि अगर साधु बना रहा तो अपने असली पेशे यानी ऑक्यूपेशन या काम के साथ बेईमानी होगी। इसी ख्याल में दिन बीतने लगे। एक बार सेठ की पत्नी बहुत बीमार हो गई। दुनिया भर के इलाज कराए गए, वैद्य डॉक्टर बुलाए, लेकिन सेठानी की तबीयत ठीक ही नहीं हुई। उसे लगता था कि वह अब नहीं बचेगी। मित्रों और शुभ चिंतकों ने सलाह दी कि एक बार उस साधु को दिखा देने में क्या हानि है। हार कर सेठ तैयार हो गया। साधु ने जब दूर से सेठ को आते देखा तो बहुत प्रसन्न हो गया। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब सेठ की पत्नी बीमार पड़ती है और सभी इलाज कराने पर भी सेठानी की तबीयत ठीक नहीं हुई। शुभ चिंतकों ने मतलब वेल विशर्स ने सेठ को सलाह या एडवाइस दी कि एक बार साधु को दिखा दो। आखिर हार कर सेठ साधु के पास गए। सेठ को आते देख साधु के रूप में बहुरूपिया तो खुश हो गया कि करोड़पति सेठ उसके पास आ रहे थे। नगर का सबसे बड़ा करोड़पति उसके यहां आ रहा था। आगे आगे सेठ और फिर डोली में बीमार सेठानी। उसने जाकर साधु के चरण पकड़ लिए। महाराज, जैसे भी हो सेठानी को जीवन दान दीजिए। यह मेरे घर की लक्ष्मी है। इसी के कारण यह करोड़ों की संपत्ति आई है। जिस दिन से इसने मेरे यहाँ पांव रखा है, मैंने जिस काम में हाथ लगाया उसमें लाभ ही हुआ है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। सेठ के साथ डोली में बीमार सेठानी भी थी। सेठ ने साधु के चरण पकड़कर कहा कि सेठानी को जीवन दान दीजिए, मतलब उसको ठीक कर दीजिए। वह मेरे घर की लक्ष्मी है और उसके कारण ही मैं अमीर हुआ हूं। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। साधु ने गंभीर चेहरा बनाकर डोली का पर्दा उठाया। सेठानी बीमारी में बेहोश पड़ी थी। भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएगी। उसने धूनी की चुटकी भर राख उसके ऊपर डाल दी। फिर रोज आने को कहकर अपनी आंखें मूंदकर समाधि में लग गए। सेठानी रोज आने लगी। संयोग की बात धीरे धीरे उसकी तबीयत भी सुधरने लगी। 7-8 दिनों में उसकी बीमारी समाप्त होने लगी। सेठ को साधु पर घनघोर विश्वास हो गया और वह रोज उसके पास आने लगा। सेठानी ठीक हो गई, लेकिन सेठ रोज आता रहा। साधु ने बीमार सेठानी को एक झलक देखा, उस पर एक चुटकी राख डाली और कहा कि भगवान ने चाहा तो वह 7 दिनों में ठीक हो जाएगी। साधु फिर आंखें मूंद कर यानी बंद करके समाधि या मेडिटेशन में लग गया। सेठानी रोज आने लगी और संयोग से मतलब योगा योग से या लक से संयोग की बात कि वह धीरे धीरे ठीक होने लगी। 7-8 दिनों में उनकी बीमारी ठीक हो गई। सेठ का साधु पर घनघोर यानी पूरा विश्वास हो गया और सेठानी एकदम अच्छी होने के बाद भी साधु के पास रोज आते रहे।